तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, आपने पिछले कई महीनों पहले यहाँ पर ये न्यूज़ सुनी होगी कि भारत जो है यहाँ पर 31 MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है, और वो भी यहाँ पर $4 बिलियन US की कीमत पर, जिसमें यहाँ पर जो ना एक ड्रोन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, अल्ट्रा कॉस्टली एक ड्रोन हो जाता है, जिसकी वजह से भारत जो है ना वो यहाँ पर सिर्फ 31 ही ड्रोन खरीद पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो ड्रोन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भाई इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो यहाँ पर यमन में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई, क्योंकि यहाँ पर पिछले ही हफ्ते यहाँ पर 3 US MQ-9 रीपर ड्रोन को यहाँ पर यमन ने मार दिया। यमन ने नहीं, यहाँ पर ये जो हुती रिबेल्स हैं उन्होंने मार दिया। और इसके अलावा भी यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में यहाँ पर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन जो है कई सारे यहाँ पर जो है ना हुती रिबेल्स ने मार गिराए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और इसकी जो काबिलियत है उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया यहाँ पर यह खरीदने वाला है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर अब भारत जो है ना वो स्क्रूटनी करने वाला है। स्क्रूटनी क्या होगी वो तो भाई यहाँ पर जो डिफेंस के जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से यहाँ पर भारत की परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पर ढाला जाए। लेकिन यहाँ पर इसके जो ड्रोन है वो यहाँ पर इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हुती रिबेल्स है जो इतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, जिनके पास यहाँ पर प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी यानी कि शुरुआती टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा कोई खास टेक्नोलॉजी है भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हुती रिबेल्स है वो यहाँ पर इतने अल्ट्रा कॉस्टली जो ड्रोन है उसको यहाँ पर मार गिरा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो तो लगेगा ही। और यहाँ पर जो भारत जो ये ड्रोन खरीदने वाला है उसके ऊपर भी यहाँ पर ये देखा जाए कि भारत यहाँ पर ये खरीदे या नहीं खरीदे, या फिर ये जो ग्रीन लाइट दी है उसको यहाँ पर जो है ना वापस ले ले, और इस जो डील है ये ड्रोन की वो यहाँ पर कैंसिल कर दे। ये तो भाई यहाँ पर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही है, भाई ये जो ड्रोन है इसकी काबिलियत ऐसे कैसे हो गई, क्यों यहाँ पर भारत जो है ना ये ड्रोन खरीदना चाहता था, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है वो यहाँ पर लगभग 1 साल होने को आया, और अब तक यहाँ पर 41,000 से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। सोच के देखिए, यहाँ पर गाज़ा में यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, 22 लाख के लगभग लोग रहते हैं, और उसमें से 41,000 लोगों की मौत हो जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है ना बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो सिविलियन है वो लोग यहाँ पर उनकी मौतें हुई है। तो भाई ये जो वॉर है वो अभी तक भी नहीं रुका है। लेकिन यहाँ पर जो हमास है, ईरान के बनाए हुई जो प्रॉक्सीज़ है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उसके अंडर आता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर हमास जो है ना वो अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमास के साथ और दूसरे जो संगठन है वो भी है, जैसे कि हिजबुल्लाह है लेबनान का, इसके अलावा यमन का हुती रिबेल्स है, इराक के जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर है। तो भाई यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके अंदर यहाँ पर जो हमास है वो यहाँ पर आता है। तो भाई इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो हमास है उसके साथ सॉलिडेरिटी रखने वाले जो हुती रिबेल्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। और जो हुती रिबेल्स है वो यहाँ पर जो है ना वो पूरी तरह से हमास के साथ है कि भाई यहाँ पर तुम इसको अटैक करोगे तो हम तुम्हें अटैक करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हुती रिबेल्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ना यमन से जो है ना वॉर डिक्लेयर कर दी कि भाई अब हम यहाँ पर जो है ना इजराइल के साथ वॉर में हैं। तो भाई लगातार यहाँ पर जो इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो इजराइल की जो लिंक शिप है जो मतलब कि पानी के ऊपर चलती है और जो सामान वगैरह ले जा सकती है, तो जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है ना रेड सी के ज़रिए अटैक करना शुरू कर देंगे। भाई तुम जो है ना हमारे देश के आसपास से जो जहाज़ है वो नहीं लेके जा सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका और यूके है वो उन्होंने अपनी नेवी जो है ना रेड सी में तैनात कर दिया, ताकि यहाँ पर जो भी अटैक यमन की तरफ से किया जाए, हुती रिबेल्स की तरफ से किया जाए, तो उसको यहाँ पर जो है रिपेल कर सके। और ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इतना कोई खास यहाँ पर नुकसान पहुँचाया नहीं है हुती रिबेल्स ने। उन्होंने यहाँ पर अटैक किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो अटैक रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं अक्सर करके, और कोई सा जो अटैक हो वो यहाँ पर जो है ना हो जाता है। और रिसेंटली भी यहाँ पर जो है ना कुछ अटैक ऐसे हुए हैं जो यहाँ पर इजराइल के अंदर जो है ना हिट करके गए हैं हुती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने भी यहाँ पर हुतियों के ऊपर जो है ना अटैक करने शुरू कर दिया। अमेरिका, फ्रांस, यूके, ये सब जो देश है वो यहाँ पर यमन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हुती रिबेल्स की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उनका जो ड्रोन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम में आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये ड्रोन है ना उसको यहाँ पर ये जो हुती रिबेल्स है वो सक्सेसफुली शॉट डाउन भी कर रहे हैं, और अब तक पिछले 1 हफ्ते में 3 MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो यहाँ पर हुती रिबेल्स ने शॉट डाउन कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी जो रिलायबिलिटी थी और क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया। क्योंकि यहाँ पर जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उसकी जो पहचान है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस ड्रोन में की जाती है। अब देखिए, जो एडवांस ड्रोन है वो ऐसी फिसड्डी है ना, जो हुती रिबेल्स की जो फिसड्डी सेना है जिसके बाद ढंग से मिसाइल नहीं है, ढंग के ड्रोन नहीं है, ढंग के जो है ना वेपन्स नहीं है, उसके ज़रिए उनके वेपन से यहाँ पर ये जो
ड्रोन है वो यहाँ पर जो है ना शॉट डाउन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसके लेकर जो डील है वो यहाँ पर इंडिया ने भी अब अमेरिका से की, और ये जो है ना इंक जो हो जाएगी, वो डील जो फाइनलाइज हो जाएगी वो शायद कुछ महीनों में हो जाएगी, 1-2 महीनों में यहाँ पर जो है ना क्लियर जो पिक्चर है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगी भाई कितने क्या क्या है। लेकिन यहाँ पर जो डील का जो साइज़ है वो यहाँ पर $4 बिलियन है, और 31 ड्रोन इसमें हम खरीदेंगे, जिसमें एक की जो वैल्यू हो जाती है वो लगभग $30 मिलियन हो जाती है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी रकम है। इतना महंगा ड्रोन है, बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इसकी टेक्नोलॉजी भी देखी जाती है, क्योंकि देखा जाए तो जो MQ-9 रीपर ड्रोन है वो अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे। अमेरिका का प्रोडक्ट है तो भाई रिलायबल होगा, और यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी होगी वो भी बहुत बढ़िया होगी। और ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई 50,000 फुट की ऊंचाई तक भी उड़ सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना जो हिमालय की जो ऊंचाई है उससे भी ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। और ये लगभग 24 घंटे का इंड्योरेंस दे सकता है, यानी कि एक बार उड़ गया उसके बाद ये 24 घंटे तक हवा में रह सकता है, और जो दुश्मन की जो देश की जो मिलिट्री ठिकाने हैं उसके यहाँ पर जो है ना जासूसी कर सकता है, ताकि यहाँ पर हमें पता लग जाए कि भाई यहाँ पर किस तरह से जो पोजीशन है उन्होंने ले रखी है, ताकि उसके हिसाब से हम जो अपनी रणनीति है वो यहाँ पर बना सके। तो भाई यहाँ पर ये जो ड्रोन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काबिल है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रोन है उसके अंदर छोटी छोटी मिसाइलें भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हमें लगे कि भाई यहाँ पर कोई सा खतरा हमारे पास आ रहा है तो उस खतरे को यहाँ पर जो है ना उस मिसाइल के ज़रिए शूट डाउन करके उसको न्यूट्रलाइज़ कर दो। तो भाई यहाँ पर ये जो ड्रोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मल्टी रोल ड्रोन है, और इससे काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना आसान हो जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया ड्रोन है ये। लेकिन यहाँ पर जो हमें इसकी जो खूबियाँ हैं उसके साथ हमें इसकी वल्नरेबिलिटी भी दिख रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर यमन के जो हूती रिबेल्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उन्हें यहाँ पर पिछले हफ्ते ही एक हफ्ते के अंदर 3 MQ-9 रीपर ड्रोन जो है ना तबाह कर दिए, यानी कि यहाँ पर $100 मिलियन जो है ना अमेरिका को नुकसान पहुँचा दिया। और इतना ज़्यादा ये तगड़ा नुकसान है कि भाई बहुत ही ज़्यादा, और इसकी वजह से यहाँ पर जो भारत है उसने भी देखा है कि भाई यहाँ पर जो हूती रिबेल्स है उनके पास कोई इतने एडवांस हथियार नहीं, ना ही उनके पास कोई एडवांस ड्रोन है, ना ही उनके पास कोई एडवांस मिसाइल है। तो फिर भी यहाँ पर जो है ना उन्होंने छोटी मोटी मिसाइलों से ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन जो एडवांस ड्रोन है उसको यहाँ पर मार दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो भी यहाँ पर हमें अकाउंट में लेनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें है उसको यहाँ पर एनालाइज करके अपने लिए बेटर और फाइनल डील है वो यहाँ पर हम कर सके, ताकि हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। क्योंकि देखिए कोई सी भी चीज़ होती है वो 100% परफेक्ट तो नहीं होती है, लेकिन हाँ उसका जो इस्तेमाल है उसको यहाँ पर परफेक्ट बना सकता है। और भारत जो इसका इस्तेमाल है वो यहाँ पर चाइना के फ्रंट पर और पाकिस्तान के फ्रंट पर बिल्कुल करने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान जो है भारत के लिए दो सबसे बड़ी चुनौती है। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान की तरफ से कितना यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई भी यहाँ पर पाकिस्तान ड्रोन के ज़रिए करता है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ है पाकिस्तान के साथ वो तो अच्छी है ही नहीं, बहुत लंबे समय से पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो यहाँ पर ख़राब है। लेकिन यहाँ पर चाइना के साथ भी कोई इतने अच्छे संबंध नहीं है। चाइना के साथ हमने गलवान वैली का जो हादसा है वो देखा यहाँ पर, और भी बहुत सारे जो बॉर्डर के डिस्प्यूट है वो हमने यहाँ पर देखे हैं। अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम के आसपास हो, या फिर जो लद्दाख है, पेंगोंग लेक है उसके आसपास हो, तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चाइना के साथ भी अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है ना अपनी जो ड्रोन पावर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता थी, ताकि हमारे ऊपर कोई भी खतरा ना हो जाए। और हमें यहाँ पर दिखा कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका का जो MQ-9 रीपर ड्रोन है वो हमारे बड़े काम आ सकता है। तो भाई यहाँ पर भारत ने इस डील को फाइनल करने की कोशिश की, और अब ये फाइनल होने वाली है अगले कुछ सप्ताह में, अगले कुछ महीने में ही। तो भाई यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भारत इसकी जो वल्नरेबिलिटी है उसको भी अकाउंट मिलेगा, और इसके ऊपर कुछ ज़्यादा स्क्रूटनी करने वाला है कि भाई देखे तो सही, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ नज़र आती है, कुछ भी वल्नरेबिलिटी कुछ ज़्यादा खतरनाक वाली नज़र आती है, तो भाई भारत यहाँ पर जो डील है वो यहाँ पर कैंसिल भी कर सकता है। अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है, आने वाले समय में फाइनलाइज होगी। अगर कुछ गड़बड़ी निकल कर आती है तो भाई भारत ये जो डील है वो यहाँ पर कैंसिल भी कर सकता है। तो भारत को यहाँ पर जो है ना चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करना तो है, लेकिन साथ में अब यहाँ पर खतरा जो है बांग्लादेश की तरफ से भी आ रहा है। तो भाई भारत को यहाँ पर और ज़्यादा रोबस्ट ड्रोन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत जो है ना वो अपने लिए बेहतर डील की तलाश में, और कौन सा जो ड्रोन है वो भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, और वो भी रीज़नेबल प्राइस पर। क्योंकि देखा जाए तो इस ड्रोन डील के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठे थे कि भाई एक जो ड्रोन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, और ये जो डील है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली तो है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन का जो प्राइस है वो यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो भाई इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी के लिए भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि भारत ये ड्रोन जो डील है वो यहाँ पर फाइनल कर भी ले। लेकिन यहाँ पर अपने लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वो भारत करवा भी सकता है कि भाई कोई सी चीज़ भारत स्पेसिफिक होनी चाहिए, इसमें कौन सा सेंसर भारत स्पेसिफिक होना चाहिए कि जो भारत के जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ढल सके,
और भारत की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर सके। तो भाई भारत जो है ना वो यहाँ पर इस ड्रोन डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी भी करेगा कि भाई यहाँ पर किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, वो भारत अपने हाथ में लेगा। तो भाई ये देखने वाली बात होगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती है इस ड्रोन डील में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ये पसंद आया ना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।